वेलकम टू पाल लिमिटेड चैनल में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया। प्लीज़ फर्स्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। प्लीज़ कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कैसे करें? टिफिन सर्विस का बिजनेस कम लागत में घर से कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट टिफिन सर्विस सेंटर बिजनेस प्लान। एक सर्वे के अनुसार अधिकतर भारतीय अपने रोजगार के खाने में घर का खाना ही पसंद करते हैं और साथ में ही हमारे देश में अधिकतर लोग शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय जैसे कई कारणों से अपने निवास से पलायन करते हैं। टिफिन सर्विस सेंटर इन्हीं लोगों का टारगेट है जो शिक्षा, नौकरी, अन्य किसी उद्देश्य से अपने घर से दूर रहते हैं और अपने घर का बना खाना नहीं खा पाते। यह व्यापार आप अपने घर से छोटे रूप से शुरू कर सकते हैं। यह व्यापार घरेलू महिलाओं के लिए बहुत अच्छा व्यापार है। टिफिन सर्विस सेंटर का टाइप। टिफिन सर्विस सेंटर का केवल एक ही मकसद होता है, घर से दूर रहें और लोगों का घर जैसा अच्छा और उपलब्ध करवाना। आप चाहें तो दो तरह के इस तरह संचालित कर सकते हैं। लोगों को अपने स्थान पर टिफिन पहुंचाना। इस तरह का टिफिन सर्विस में आपको खाना तैयार करके आपके ग्राहकों तक स्वयं पहुंचाना होता है। यह टिफिन सर्विस कॉलेज जाने वाले छात्राओं के द्वारा ज़्यादातर रूप से चुनी जाती हैं, क्योंकि वह जल्दी से ही अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसा समय आपके द्वारा दी गई सुविधा उनके लिए सहायक होती है। अपने स्वयं के स्थान पर ग्राहकों को भोजन उपलब्ध करवाना। इसी तरह के टिफिन सर्विस में आपको एक ऐसी स्थान की कोई ज़रूरत होगी जहां आप अपने ग्राहकों को बैठाकर गर्म खाना परोस सकें। इस सर्विस का ग्राहकों द्वारा ज़्यादा चुना जाता है, क्योंकि इस माध्यम से उन्हें गर्म खाना उपलब्ध हो जाता है। आवश्यक सामग्री, थिंग्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर फूड सर्विस और टिफिन सर्विस। हर व्यापार को शुरू करने से पहले आपको कुछ पूर्व तैयारी करनी होती है, कुछ पूर्व उपकरणों की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार आपको इस व्यवसाय में भी कुछ सामान का प्रबंध पहले से ही करवाना होगा, ताकि आपको अपनी व्यापार में कई परेशानी ना आए। इस व्यापार में लगने वाले आवश्यक उपकरण निम्न में खाना बनाने के बर्तन। अगर आप यह व्यापार शुरू करते हैं तो खाना बनाने के बर्तन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि आप अपने घर के बर्तन का भी उपयोग में ले सकते हैं, परंतु अगर आप ज़्यादा टिफिन सप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में खाना बनाना होगा, जिसके लिए आपको बड़े बर्तनों का प्रबंध करना होगा। टिफिन इस व्यवसाय के आपके लिए दूसरी आवश्यक सामग्री टिफिन होती है। इन्हीं टिफिन में आप अपने ग्राहकों को उनके स्थान पर खाना उपलब्ध करवाते हैं। तो हो सके तो आपको आधुनिक और आकर्षक टिफिन का चयन करना चाहिए, ताकि ग्राहक अपने टिफिन आकर्षित हो सके। एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स। एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स अगर आप टिफिन नहीं खरीदना चाहते या शुरू में खरीदने में आप सक्षम नहीं हैं, तो शुरू में आप एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स खरीद कर उन पर खाना पैक भी दे सकते हो। टेबल और कुर्सी। अगर आप अपने ग्राहकों को अपने स्थान पर खाना उपलब्ध करवाते हैं तो उन्हें बैठाकर खाना परोसने के लिए आपको टेबल और कुर्सी का प्रबंध भी करना होगा। खाना परोसने के लिए बर्तन, क्योंकि आपको रोजाना कई लोगों को व्यवस्थित खाना परोसना होगा, इसके लिए भी आपको अलग से बर्तनों का प्रबंध करना होगा। खाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध। आपको रोजाना कई लोगों से खाना उपलब्ध कराना होगा, इसके लिए आपको खाना बनाने के लिए अनाज, तेल, गैस आदि का प्रबंध भी करना होगा, ताकि आप सही समय पर लोगों का खाना उपलब्ध करवा पाएँ। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। इस व्यापार के लिए आपको निम्न रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। शॉप एक्ट लाइसेंस। अगर आप अपने व्यापार को किसी भी दुकान में शुरू करते हैं तो आपके शॉप एक्ट लाइसेंस लेना आवश्यक हो जाता है। FSSAI लाइसेंस। अगर आप किसी भी तरह का खाने का व्यापार शुरू करते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आपको अच्छी क्वालिटी का खाना हो या किसी भी नुकसानदायक ना हो, और इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए आपको फूड लाइसेंस लेना आवश्यक है। यह आपके खाने की क्वालिटी चेक करने के बाद उसे प्रामाणिकता प्रदान करता है। ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस शहर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दिया जाने वाला एक लाइसेंस है, जो किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए आवश्यक होता है। फायर NOC। अगर आप अपने व्यापार में किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं जिससे आग का
आग का उपयोग होता है तो आपको फायर डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। सोसाइटी NOC। अगर आप अपने व्यापार किसी सोसाइटी में शुरू करते हैं तो आपको अपनी सोसाइटी से परमिशन लेना होता है, और अगर आपकी सोसाइटी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करती है। अगर आप ये व्यापार छोटे रूप में घर से शुरू करना चाहते हैं तो आपके इतने सारे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। टिफ़िन मेनू। आपके द्वारा दिए जाने वाले टिफ़िन का मेनू कुछ हद तक आपके एरिया और वहाँ के खाने पर निर्भर करता है। वैसे सामान्य टिफ़िन में आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद देना अनिवार्य होता है। कुछ लोग सप्ताह में एक दिन परिवार को स्पेशल टिफ़िन में मांसाहार प्रदान करते हैं। अगर आप केवल शाकाहारी खाना ही प्रदान करते हैं तब भी आपको सप्ताह में एक दिन कुछ अलग स्पेशल भोजन प्रदान करना अनिवार्य होता है। टिफ़िन की कीमत कैसे तय करें? हाउ टू डिसाइड टिफ़िन प्राइस। अब सवाल उठता है कि आप अपने टिफ़िन की कीमत कितनी रखें, तो इसलिए आपको अपने एरिया में रिसर्च करना होगा। आप आसपास अन्य सर्विस सेंटर की कीमत पता करके उनके हिसाब से ही अपने टिफ़िन की कीमत तय करनी होगी। वैसे अगर आप कच्चा हिसाब लगाना चाहें तो भी अभी फ़िलहाल एक टिफ़िन की कीमत 200 से 500, 700, 800 रुपये आसपास है। टारगेट कस्टमर। आपके व्यापार में आपके टारगेट कस्टमर निम्न होंगे। शिक्षा के लिए घर से दूर रहने वाले विद्यार्थी। आज कई शहरों में विद्यार्थी अपने घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में घर जैसा खाना उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, और आपके लिए ये टारगेट कस्टमर होते हैं। जॉब के लिए घर से बाहर रहने वाले बैचलर। कई लोगों को नौकरी के उद्देश्य से अपने घर और परिवार से दूर रहना पड़ता है। ऐसे में अपने खाने के लिए लोग इन्हीं टिफ़िन सर्विस सेंटर पर निर्भर रहते हैं, और ये आपके लिए आपकी टारगेट कस्टमर भी हो सकते हैं। जॉब करने वाली महिलाएं जो बाहर जॉब करती हैं और अपने व्यस्त दिनचर्या में खाना बनाने का टाइम नहीं निकाल पाती, आप उन्हें भी अपना टारगेट कस्टमर बना सकते हो। स्कूल और कॉलेज। कई स्कूलों में अपने विद्यार्थियों को स्कूल में खाना प्रदान करते हैं। ऐसे में अगर आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपके लिए अच्छा बिजनेस का स्कोप हो सकता है। इसके अलावा आप कॉलेज में भी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन टिफ़िन सेंटर। अगर आप अपने घर में टिफ़िन बनाकर लोगों को उनके घर तक सप्लाई करते हैं तो आपको केवल कुछ टिफ़िन या एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स खरीदते हैं और खाना बनाने के लिए सामान खरीदना होगा। इसमें आपको बहुत कम लागत लगेगी। आप मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये लाकर अपनी कमाई की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने स्थान पर खाना सर्व करते हैं तो आपको जगह, टेबल, कुर्सी और खाने के बर्तन भी खरीदनी होंगी, और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको लगभग 50 से 60 हज़ार तक का खर्चा करना होगा। प्रॉफिट, लाभ। ये व्यवसायिक फ़ायदे का सौदा है। इसमें आप लगभग 40% तक का लाभ कमा सकते हैं। जैसे यदि आप टिफ़िन सर्विस सप्लाई करते हैं तो आपने 2000 रुपये बचा लिए। इस तरह इस व्यवसाय में आपकी संपूर्ण कमाई आपके द्वारा सप्लाई की गई टिफ़िन संख्या पर निर्भर करती हैं। लोकेशन। अगर आप यह व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा हुआ कि आप इसे किसी स्कूल, कॉलेज के पास शुरू करें, ताकि अपना स्टूडेंट को अच्छा बिजनेस मिले। इसके अलावा आप किसी ऑफिस एरिया के नज़दीक भी अपना टिफ़िन सेंटर शुरू कर सकते हैं, और यहाँ आप वर्किंग लोगों को दोपहर का खाना सप्लाई कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह हर व्यापार की तरह इस व्यापार में कई भी रिस्क हैं। इसका आपको ध्यान रखना होता है ताकि आपको किसी बड़े नुकसान का सामना न करना पड़े। इस व्यापार में आने वाले रिस्क निम्न है। खाने का टेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि आपके खाने का टेस्ट आपके ग्राहकों को टेस्ट से अलग हो। ऐसे में आपके व्यापार का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपना व्यापार शुरू करने के लिए पूरी अच्छी तरह से रिसर्च करना आवश्यक है। इनकी कीमत। कॉन्ट्रैक्ट के टिफ़िन की कीमत हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे कम कीमत में खाना सप्लाई करते हो। ऐसे स्थिति में यह आपके लिए रिस्क साबित हो सकता है।
खाना बनाने का सामना, महंगा होने का रिस्क। हो सकता है कि आप सीजन में दाल, चावल और सब्जियां जैसी महंगी हो जाएं। ऐसी स्थिति में आपको इस समय पर कम प्रॉफिट होगा, तो आपको इस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इस व्यापार में इम्प्रूवमेंट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ग्राहकों से फीडबैक। किसी भी व्यापार में ग्राहक सर्कल होता है, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता और उसके टेस्ट का ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर आप अपने ग्राहकों को हफ्ते में एक बार या 15 दिनों में एक बार फीडबैक लेते हैं तो ये आपको अपने व्यापार में सुधारने के लिए बहुत सहायक होगा। अपने मेनू में खाने की चीज़ें जोड़ना। अगर आप अपने खाने में मेनू की अतिरिक्त अन्य खाने की चीज़ें जोड़ते हैं तो आपके ग्राहकों को आकर्षित करता है और आपके व्यापार में विस्तार के लिए सहायक होंगे। आधुनिक टिफ़िन का प्रयोग। अगर आप अपने ग्राहकों के लिए सामान्य टिफ़िन की जगह प्लास्टिक के आधुनिक टिफ़िन का प्रयोग करते हैं तो ये व्यापार में आकर्षण बढ़ाएंगे। अपने मेनू में बदलाव करते रहना। अगर आप रोजाना एक जैसा खाना अपने ग्राहकों को देंगे तो आपके ग्राहक इससे बोर हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने मेन्यू में बदलाव करते रहें। मार्केटिंग हाउ टू टेक ऑर्डर। मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है और मार्केटिंग हमेशा करते रहना चाहिए। मार्केटिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस ग्रो होने के चांस कम हो जाते हैं और मार्केटिंग करेंगे तो बिजनेस ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है और करते रहना चाहिए और मार्केटिंग में भी चेंज लाते रहना चाहिए और टाइम पर मार्केटिंग भी चेंज होती रहती है। और मार्केटिंग किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे लोगों को आपके बारे में पता चलता है और आपका व्यापार बढ़ता है। इस व्यापार के लिए मार्केटिंग के तरीके निम्न हैं। कॉलेज और इंस्टीट्यूट में ऐड करना। आप चाहें तो अपने टिफ़िन सेंटर पर ऐड अपने शहर को प्रतिष्ठित कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ से परमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट को आपके बिजनेस के बारे में पता चलेगा और आप ग्राहकों से ग्राहक भी बनाएंगे। ऑनलाइन ऐड। आप चाहें तो आजकल विभिन्न आधुनिक तरीकों जैसे सोशल मीडिया, सोशल साइट या अपनी वेबसाइट डिजाइन करके भी ऐड कर सकते हैं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को सर्च करता है तो वह सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करके आपके बारे में अन्य ग्राहकों से रिव्यू चेक करता है। यह आपके लिए मार्केटिंग अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। लोकल चैनल पर ऐड। आप चाहें तो शहर के लोकल टीवी या रेडियो चैनल पर ऐड भी कर सकते हैं और अपने ग्राहक बना सकते हैं। होल्डिंग, पंपलेट और लोकल न्यूज़ पेपर द्वारा आप चाहें तो अपने एरिया में अपने टिफ़िन सेंटर का होल्डिंग लगवाकर या पंपलेट बंटवाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने यहाँ के लोकल न्यूज़ पेपर पत्रिका में विज्ञापन भी दे सकते हैं। इसी तरह से टिफ़िन सर्विस सेंटर का व्यापार एक बेहद कम लागत में शुरू किए जा सकने वाला मुनाफे का व्यापार है। आप इसे बहुत छोटे स्तर पर शुरू करके अपना सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को, अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं।